3-4 पेजों की 20-21 कहानी में अपने समाज की लगभग सारी बुराइयों को पृष्ठ दर पृष्ठ उघाड़ देना हरिशंकर परसाई ही कर सकते हैं, और वह भी ऐसी बीमारियां जिनसे ग्रस्त होना इस समाज के लिए एक प्रशंसनीय काम हो। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई 128 पेज की इस किताब का 2015वां संस्करण राजपाल पब्लिकेशन से 2000 में आया। अपनी अपनी बीमारी is a collection of short stories by Harishankar Parsai. The story are satire on Indian political and social climates of 1916 and 70s. तो करेंगे बुक पर बात। I'm Oshi and you're watching Book Pass. If you have not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग का विधा का दर्ज दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा करती नहीं, बल्कि हम उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाई को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों को खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक ये महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। आप उनका लेखन देखिए। हम उनके पास चंदा मांगने गए थे, वे हमें भाप गए, हम भी उन्हें भाप गए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध खुशबू पहचानते हैं। लेने वाले गंध से जान लेता है कि ये देगा कि नहीं। देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंध से समझ लेता है कि बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे। ये भी शायद समझ गए थे कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों का अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा ना। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं। सोचा ये टैक्स की बीमारी कैसे होती है। बीमारियां बहुत देखी, निमोनिया, कॉलरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर ये टैक्स कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मजा आता है? इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा? इस देश में कुछ लोग टैक्स बीमारी से मरते हैं और काफी लोग भुखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जैसे लग जाए वो कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जैसे ना लगे वो कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे, और जैसे ना लगे वो कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आई, सोचा कहे कि प्रॉपर्टी समेत ये बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देंगे। ये कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं भी उन जैसी बीमार होना चाहती हूँ, उन्हीं की तरह मरना चाहती हूँ। अपनी अपनी बीमारी छोटी छोटी व्यंग रचनाओं का संग्रह है। हर एक कहानी एक धारदार व्यंग के माध्यम से हमारे और हमारे आसपास के समाज की हिपोक्रेसी को सामने रखती है। उनका व्यंग महज हंसी मजाक न बनकर अपने पाठकों को आईना में दिखाना है। किताब के बारे में लिखने से बेहतर किताब के कुछ और अंश यहाँ लिखता है, जिसे पढ़कर आप किताब और उनके लेखने के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। जो देश का काम करता है उसे थोड़ी बदतमीजी का हक है। देश सेवा बदतमीजी के बिना शोभा नहीं देती। थोड़ी बेवकूफी भी मिलती हो तो चमक भी जाती है। एक कहानी राम कथा छेपक है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे दिवाली पर सब लोग दीप जलाते हैं रामचंद्र जी के वापस लौटने पर।
पर वो ये नहीं समझ पाते कि क्यों इस दिन व्यापारी खाता बही बदलकर उसे लाल कपड़े में बांधते हैं। इस पर उन्होंने जो व्यंग लिखा वो शायद आज में लिखना संभव ही नहीं। घोषणाएं की जाती थी कि यह चुनाव धर्म युद्ध है, कौरव पांडव संग्राम है। धृतराष्ट्र चौंक कर संजय से कहते हैं कि लोग अभी भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, कि अपनी लड़ाई कब लड़ेंगे। संजय कहते हैं इन्हें दूसरों की लड़ाई में उलझे रहना ही सिखाया गया है, ये दूसरों की लड़ाई लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।